ओम बिरला के नाम पर सहमति बन चुकी है। एक और बड़ी खबर इसी बीच में लोकसभा स्पीकर पर राहुल गांधी का बयान सामने आया है। हम स्पीकर का समर्थन करेंगे। राजनाथ जी ने खड़गे जी से बात की है। डिप्टी स्पीकर लेकिन विपक्ष का होना चाहिए, ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी का बयान जो है वो सामने आया है। कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खड़गे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खड़गे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए। और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो पूरा समर्थन हम देंगे अगर हमारी बात मानी जाती है। इसी बीच में अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया लोकसभा स्पीकर पर। उन्होंने कहा डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष का होना चाहिए, विपक्ष को देना चाहिए, तो हम समर्थन करने के लिए तैयार हैं। सुनिए जरा। सब सामने आ रही है अभी चीजें, अभी सब सामने आ रही चीजें। जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। राजनाथ सिंह जी ने कुछ बात की है? जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हिमांशु, अध्यक्ष पद को लेकर, नाम को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन उपाध्यक्ष पद को लेकर ये जो पूरी की पूरी खींचतान है वो नजर आ रही है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए अध्यक्ष पद को लेकर जो जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि प्रधानमंत्री के साथ में अभी कुछ देर पहले ही ओम बिरला, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा, अमित शाह की मुलाकात हुई है और यही संभावना जताई जा रही है कि लगभग 11:30 बजे के आसपास में नामांकन दाखिल करेंगे एक बार फिर से ओम बिरला। लेकिन विपक्ष जो है वो लगातार यही कह रहा था कि कम से कम स्पीकर का पद ना सही, लेकिन डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो विपक्ष को मिलना चाहिए। और जैसा कि हमने सुना कि राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि खड़गे जी के पास में राजनाथ जी ने कहा था कि वो फोन करेंगे, बात करेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो विपक्ष लगातार ये कोशिश कर रहा है कि डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो विपक्ष को दिया जाए। तो हो सकता है कि जब नामांकन हो, नामांकन के बाद में अभी लगातार प्रधानमंत्री के ऑफिस में जो पार्लियामेंट के वहां पर बैठक चल रही है, हो सकता है बैठक से निकलने के बाद में सरकार की तरफ से ये प्रस्ताव भी दिया जाए विपक्ष को कि डिप्टी स्पीकर आपका हो सकता है। और डिप्टी स्पीकर के अलावा और एक स्पीकर नहीं डिप्टी स्पीकर होता, 3-4 डिप्टी स्पीकर होते हैं। तो हो सकता है कि जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो विपक्ष को दिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल यही खबर सामने निकल कर आ रही है कि जो स्पीकर का पद है वो सरकार के पास ही रहेगा। और जानकारी ये भी निकल के आ रही है कि चूंकि विपक्ष के पास में नंबर नहीं है, इसलिए वो कोई भी अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, क्योंकि यदि वो कैंडिडेट उतारते भी हैं तो वो चुनाव हार जाएंगे। तो काफी लंबे समय से संसद में इलेक्शन नहीं हुआ है, स्पेशली स्पीकर को लेकर के। बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि ये पूरी की पूरी परंपरा जो शुरुआत से बनी आई है ये बदलती है या फिर कुछ और देखने को मिलता है। बहुत बहुत